नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, यह चैनल फोटोकार्ट बिजनेस सिंप्लीफाई के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं और वीडियोस बनाता हूं। कुछ बिजनेस के सॉल्यूशन संबंधी वीडियो भी मैं बनाता हूं। इसके अलावा कुछ जो वीडियोस मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं फोटोकार्ट मार्केटप्लेस ऐप के ऊपर। यह जो बिजनेस सॉल्यूशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं फोटोकार्ट नाम से, उसके क्या फीचर्स है और उन फीचर्स के डिटेल्स के बारे में जानकारी इन वीडियोस के माध्यम से मैं दे रहा हूं। ये एक सीरीज चल रही है, ऑलरेडी 6-7 वीडियोस इसमें बन चुके हैं। आज जिस फीचर की हम बात करेंगे वो अपने आप में एक बहुत अनूठा फीचर है और यह फीचर है सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर। यानी कि आप किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डोर टू डोर होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए यह फोटोकार्ट मार्केटप्लेस ऐप एक तरह से वरदान है। इसमें आप किसी भी प्रकार की होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको इसमें रजिस्टर होना है। ये बिल्कुल निःशुल्क है और आप अपने शहर में अपने क्लाइंट्स को और होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लाइंट्स आपकी सर्विस बुक करेंगे, आपको पता लगेगा, उनका फोन नंबर पता लगेगा, आप उनसे बात कर सकते हैं और आप उनको और अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। कोई प्राइस का उसका नेगोशिएशन कर सकते हैं, सर्विस की क्या सर्विस उनको लेनी है उसके बारे में ज्यादा जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। और यह एक प्रकार से आपके बिजनेस को, जो आपका एक तरह से आपका ये विजिटिंग कार्ड, आपका जो सर्विस का आपका जो बैनर है, विजिटिंग कार्ड है, वो आपके घर घर पहुंच जाएगा, आपके शहर में आपके हर घर पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह का ये फीचर है। यानी कि ये सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग वाले जो रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए ही वर्क नहीं करता। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी यह उतना ही अच्छा वर्क करता है। तो आज हम सर्विस प्रोवाइडर के डैशबोर्ड पर जाएंगे और बताएंगे कि यह कैसे वर्क करता है और किस तरह से आप इसमें सर्विस बुक कर सकते हैं। तो चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूं और इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम समझते हैं। ये मैंने खोला है मेनू पर जाके अपना, और फोटोकार्ट मार्केटप्लेस ऐप में खोल लेता हूं। फोटोकार्ट मार्केटप्लेस ऐप को खोलने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं सेलर डैशबोर्ड आ रहा है। ये सेलर डैशबोर्ड है जो प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर रहे हैं, उन्होंने एज ए सेलर यहाँ पर रजिस्टर किया है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक सर्विस प्रोवाइडर डैशबोर्ड भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये सर्विस प्रोवाइडर डैशबोर्ड है। ये जब आप आपकी सर्विस को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे फोटोकार्ट में, तो आपको ये सर्विस प्रोवाइडर डैशबोर्ड भी मिले, जैसे कि सेलर डैशबोर्ड मिला है। अब इसमें एक खूबसूरती और है, कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट सेलिंग का भी काम कर रहे हैं और साथ में सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी शॉप है ना, आप फ्रीज है, एसी है, ये आप सेलिंग का आपका बिजनेस है। अब आप साथ में आपने सर्विस इंजीनियर भी रख रखे हैं जो कि उन अप्लायंस की सर्विस प्रोवाइड करेंगे घर पर जाकर, ठीक है ना। तो आप जैसे आपका टीवी आप जो है वो टीवी भी आप सेल करते हैं और साथ में टीवी रिपेयर के लिए आपने एक सर्विस इंजीनियर भी रख रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप एज ए सेलर भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब आप देखिए ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर वही देख रहे हैं आप, पेंडिंग वाला है, यहाँ पर कोई सर्विस किसी ने बुक की है वो यहाँ पर पेंडिंग में दिखाएगा। देन आपने वो सर्विस एक्सेप्ट कर ली, आप यहाँ पे एक्सेप्ट में जाकर उस सर्विस को आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन ये रिजेक्ट का है, अगर आप सर्विस आप वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो सर्विस कस्टमर आपसे चाहता है, तो आप उस सर्विस रिक्वेस्ट को यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं और आप उसको कैंसिल कर सकते हैं बाद में भी। जैसे आपको लगता है कि यार ये आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं टाइमली जो भी आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप उसको किसी रीजन देकर आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और जो सर्विस यहाँ पर कंप्लीट हो गई वो कंप्लीटेड में आएगी। अब इसमें क्या फायदा है, कंप्लीटेड सर्विस में क्या होगा कि आपको फॉलोअप के लिए जरूरी होगा भाई, वो जो क्लाइंट जिन्होंने आपकी ऑलरेडी सर्विस ले ली है, आप उनको फॉलोअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कंप्लीटेड में वो सारी जो है उनके नाम आप देखेंगे जिन जिनको आपने सर्विस प्रोवाइड की है, और उनको आप फॉलोअप में आप कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको कोई और रिक्वायरमेंट है किसी प्रकार की और सर्विस की, या फिर उनसे आप कह सकते हैं कि भाई आप जो है आपके पड़ोस में औरों को भी आप बताएं, अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी है तो उनको भी आप बताएं कि वो भी इस सर्विस का, हमारी जो सर्विस है उसका वो फायदा ले। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है जो मार्केटप्लेस वेबसाइट या ऐप है जिसमें कि किसी भी प्रकार का डाटा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, यानी कि बायर को सेलर का पता नहीं चलता, सर्विस प्रोवाइडर का पता नहीं चलता कि सर्विस कहाँ से उसको मिल रही है ना। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप सर्विस ले लेते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जो सर्विस लिया उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका फोन नंबर आपको कुछ पता नहीं चलता, या फिर सर्विस प्रोवाइडर को ये पता नहीं चलता कि किसने उसकी सर्विस ली, उसका कोई डाटा उसके पास में नहीं होता। तो ये तरह से डाटा मैनेजमेंट का सिस्टम, सीआरएम का सिस्टम भी यहाँ पर हमने डेवलप किया है, जिससे कि जो भी सेलर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उनको
अपने कस्टमर का डाटा मिले, जिससे कि वो उनको फॉलो कर सके, उनको कोई प्रमोशन करना है, कोई बैनर, उनको कोई कूपन उनको देना है, या उनको कोई अवार्ड, कहने का मतलब रिवार्ड उनको देना है, किसी प्रकार का कोई लॉयल्टी प्रोग्राम उनको चलाना है, तो वो सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए ये है। देन आप चाहिए माई सर्विस सेंटर। आप जब इसमें जाते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था सेलर्स के लिए जो भी किसी प्रकार के सेलिंग का काम करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं, तो वहां पर जो माई स्टोर होता है, इसी तरह से यहाँ पर माई सर्विस प्रोवाइडर का आपको यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपने जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता लगेगा। आपका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो पता लगेगा, आपका एड्रेस आपने क्या डाला है वो पता लगेगा, आपकी इमेज आपने कौन सी डाली है इसमें सर्विस प्रोवाइडर की, जो आपकी सेंटर की इमेज है या जो भी इमेज आपने डाली है। देन किस में डील करते हैं आप, सर्विस प्रोवाइडर के किस कैटेगरी में आप डील करते हैं वो यहाँ पे दिखेगा। देन इसके अलावा आपके क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर दिखेगी, आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखेगा। देन हम चलते हैं वापस, उसके बाद में हम चलते हैं वापस साइड मेनू पर, और साइड मेनू पर हम यहाँ देख रहे हैं ये जो सर्विस प्रोवाइडर डैशबोर्ड है, इसकी जगह आपको बिकम ए सर्विस प्रोवाइडर, अगर ये आप रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर ये आएगा बिकम ए सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर में कैसे रजिस्टर करें, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, वो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर बताएंगे किस तरह से सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बात सर्विस प्रोवाइडर डैशबोर्ड का, ये कैसे करता है। तो मैं आपको यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, और अपनी सर्विस को आप, हम सर्विस को आप जो है लोगों को बता सकते हैं, अपने शहर में आप सभी को जो है और उसको बता सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आपने ये देखा होगा इसमें फाइंड प्रोफेशनल, ये जो फाइंड प्रोफेशनल वाला जो ये कैटेगरी है ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। ये सारे जैसे इलेक्ट्रिक वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क में आपकी अगर इलेक्ट्रिक वर्क की रिपेयरिंग का आपका वर्क है तो आप यहाँ पर आपको इसको वो दिख जाएगा। जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ 1 आवर डिलीवरी, अब जैसे ही आप इसको खोलेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो आपकी सर्विस आप बुक होकर सर्विस और आपके पास में पहुंच जाएगी। ये बायर के लिए है, जो भी बायर, मेरा मतलब है कस्टमर, जो भी कस्टमर आपकी सर्विस लेना चाहता है वो इस फॉर्म को फिल करेगा। आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपका एड्रेस डालना है, और आपको बुक नाउ वाला ऑप्शन यहाँ पर दबाना है। तो ये आपको इस तरह से आपको सर्विस जो है वो ऑर्डर आपको मिलेंगे। व्यू मोर पर आप क्लिक करेंगे तो व्यू मोर पर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि उसका कौन सी कैटेगरी का है, उसकी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस और पेमेंट की कंडीशन उसमें मिल जाएगी, और उसकी लोकेशन और एड्रेस आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना, जहाँ से आप सीधे ही उसकी लोकेशन पर भी जा सकते हैं। यहाँ लोकेशन आप जब क्लिक करेंगे तो सीधे आप उसकी लोकेशन पर जा सकते हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी डिस्टेंस और आपकी घर की या ऑफिस की और उससे उसकी सर्विस जो प्रोवाइडर है उसकी डिस्टेंस कितनी है, और वहां पर आप जा सकते हैं। अगर आपको वहां पर जाकर ही सर्विस लेनी है, उससे कुछ और बात करनी है, तो आप वहां पर जाकर और उनसे और बात कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। देन मैं वापस चलता हूँ इस पर। तो अभी मैं इसमें एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बनाऊंगा किस तरह से सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक करें और इनको आप शेयर करें। जो भी आपके जानकार कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको आप इन्हें शेयर करें, जिससे इस निःशुल्क सुविधा का वो सब लाभ उठा सकें। और ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जुड़ेंगे तो आपके शहर में जो इतने भी जो सर्विसेज जिनको चाहिए उनको भी फायदा मिले। तो मैं बायर्स जो है जितने भी क्लाइंट है उनको भी मैं कहता हूं कि आप इसको जरूर डाउनलोड करके रखें, इसको इंस्टॉल करके रखें, और इसे आप जो भी आपको सर्विस लेनी है आप उससे पहले आप इसमें सर्च करें। हो सकता है वो सर्विस आपको आपके शहर में ही मिल जाए और आपके आसपास ही मिल जाए। तो क्यों ना हम अपनी सर्विस को दूसरे शहर से या किसी और अननोन उससे पर्सन से कराने के बजाय आपके शहर के जानकार पर्सन से आप कराएं, और वो भी घर बैठे आप बुक करा सकते हैं, घर बैठे आप बात कर सकते हैं, उसका फोन नंबर आपको मिल जाएगा, एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधा जो है वो इस ऐप के जरिए आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बस इसी तरह मेरे से जुड़ी रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इस तरह की बनाते रहूंगा जिसमें कि अलग अलग फीचर्स के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।